गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीडीए में की जो मशीनरी है वो सारी काम कर रही हैं और मकसद यही है कि फौरी तौर पर इस पानी को निकाल दिया जाए और टारगेट चीफ मिनिस्टर साहब ने रखा है इनको कि 30 अक्टूबर तक इसको निकाला जाए, लेकिन डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस भी हैं तो उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। सेवन और दादू का जो रोड था जो कि अंडर द वाटर था और वो मोटरेबल नहीं था, उसको भी वहाँ से पानी निकाल के उस रोड को क्लियर कर दिया गया है। अब वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो मामूल के हिसाब से चल रही है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी फॉर्म की है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी एक फॉर्म की है और उसकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी घर लोगों के पार्शली डैमेज हुए या मुकम्मल तौर पे गिर गए थे उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की जाए। इस मद में सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो फॉर्म की है और उसका काम होगा कि जितने भी मकानात गिर गए हैं या पार्शली डैमेज हुए हैं उनको हुकूमत पैसे देगी और वो घर बनाए जाएंगे। और उसमें उस मद में हम मुख्तलिफ NGOs को भी शामिल करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें डैमेजेस का तखमीने के लिए और कितनी नुकसानात हुए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटीज़ बनाई हैं जिसमें तहसीलदार लेवल तक लेकर UC सेक्रेटरीज जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं वो और मुख्तलिफ लोगों को उसमें शामिल किया गया है कि वो सब मिलकर जो है उनको असेसमेंट करें। और उसमें काफ़ी जगहों पर पाकिस्तान आर्मी की भी मदद ली जा रही है कि वो भी उनके भी जवान उस कमिटीज़ में हों। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDA में है उनके नुमाइंदे भी उनमें शामिल हो जितना भी वो मैन पावर कर सकें ताकि इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके कि कोई मुस्तहक रह नहीं जाए और कोई ऐसा शख्स जो मुस्तहक नहीं है वो उसका फ़ायदा ना ले सके। तो उसके लिए वो कर दिया गया है, जैसे कमेटी वो काम कर रही है और अभी तक कोई 2.5 लाख तक घरों का जो है वो डेटा आ चुका है और उसमें तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं उन घरों की ताकि आप वेरीफाई कर सकें, कोई ज़बानी जमा खर्च ना हो कि जी ये घर कितना इसको नुकसान हुआ है। इसकी वीडियो आ गई, तस्वीर आ गई, फिर उसका जो हाउस होल्ड है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ गई, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया ताकि हर डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से वो कंपाइल हो सके और उसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अभी तक जो बीज वगैरह के लिए जो ग्रोवर्स को देने हैं क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है तो सिंध गवर्नमेंट ने ग्रोवर्स के जो बीज है उसके लिए 7 अरब रुपए वो रख दिए हैं कि जी उन तमाम इनिशियली ज़रा इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी पिच इन करेगी कि उनको यूरिया और ये बीज मिले ताकि वो लोग अपना वो स्विंग कर सकें और रबी की फसल जो है वो लोग उठा सकें। एक और इशू है आजकल कराची में ख़ास तौर पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो मिल्क महंगा हुआ है। दूध जो है वो कुछ दुकानदार और मुनाफाखोर लोग हैं उन्होंने उसके रेट्स बढ़ाए हुए हैं। इस मद में वज़ीर आला साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी की कि जहाँ जहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है और जो दूध के दुकानदार हैं जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो अभी तक उस एक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कमिश्नर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई थी उसने 12,35,900 रुपये का अमाउंट जो है वो एज अ फ़ाइन वसूल किया उन दुकानदारों से, जुर्माने के तौर पर 12,35,900 रुपये। 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं
17 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और 35 दुकानें जो हैं, मिल्क शॉप्स जो हैं, उनको सील किया गया है ताकि इस तरह की मुनाफाखोरी ना की जा सके। हुकूमत सिंध का एक बहुत ही अच्छा इक़दाम जो अभी तक जारी है, जिसका हम पहले ऐलान कर चुके थे, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा इस वक्त हुकूमत सिंध फराम कर रही है और पूरी मीडिया भी विटनेस है और तमाम लोग भी विटनेस हैं कि पूरे सिंध भर में जो 700 सेंटर्स बनाए गए हैं, उन 700 सेंटर्स में दुकानें, स्टॉल्स, दुकानें अलग हैं, स्टॉल्स अलग हैं आटे के, और मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल गाड़ियां खड़ी की हैं जहां से वो सस्ता आटा लोग ले रहे हैं। 65 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त आटा सिंध हुकूमत बेच रही है कि जिसको भी ख़रीदना है वो ख़रीद ले, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये फराहमी जारी। और मैं कहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट का है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सस्ते में सस्ता आटा जो है वो हमारी सिंध हुकूमत सिंध की आवाम को वो फराहम करे, ताकि इस महंगाई के इस दौर में जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा उरूज पर है, उसमें लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है अनाज। वो अनाज उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से मुहैया किया जा सके, और इसी मद में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका काफ़ी अर्से से चल रहा है ये, और ये 3 महीने तक गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था उसको करे। जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो बढ़ चढ़ कर एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत आ रही है कि जी हमारे इलाके तक जो है उसकी कोई रसाई नहीं है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा भी वहाँ पे गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, और कोशिश की जा रही है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उस आटे की, सस्ते आटे की यकीनी को हुकूमत सिंध वो यकीनी बनाए। इसके साथ जो इस वक्त जो भी, जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज़ ख़ानदान को जिसके घर में जान नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि एक कुदरती आफत है, एक अलमिया और एक सानिया है, तो उसमें उन मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदाद फराहम की जाए। बिलियंस ऑफ रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर इस वक्त याद नहीं है, मैंने कहीं सुबह को लिखी भी थी, 60 अरब शायद, 70 अरब रुपए हुकूमत पूरे पाकिस्तान भर में उन मुतासरीन को दे चुकी है। अगर मेरी फिगर थोड़ी गलत हो गई तो उसके लिए मुझे माजरत, लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि 70 अरब रुपए ये जो कोलेशन गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, जो इतना बड़ा अलमिया हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन मुतासरीन को दिए हैं। ये प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तब उन्होंने शुरू किया था, और उनका विज़न यही था कि जब भी एक तो रूटीन में लोगों को मंथली पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी कोई बड़ी आफत आए तो आपके पास वो डेटा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा कंपाइल होने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो हर उस मुतासर फैमिली को 25-25 हज़ार रुपये मिले। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नॉन स्टॉप जो कुक्ड फूड सर्व किया, फिर राशन बैग्स देते रहे। राशन बैग भी सिंध हुकूमत अभी तक मुतासरीन को 17 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को 17 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को हुकूमत सिंध राशन बैग अभी तक दे चुकी है, और ये प्रोसेस डे टू डे बेसिस पे जारी है। तो जब अवामी हुकूमतें होती हैं, जब अवाम के वोटों से जीत कर जो हुकूमतें आती हैं, जिनको अपने अवाम का ख्याल होता है और जिनको ये पता होता है कि उनको दोबारा वापस उस अवाम के पास जाना है, तो वो इस तरह के अहम फैसले करती हैं। और
स्टेट होती वही है जो मुश्किल हालात में अपने आवाम के साथ खड़ी हो। और हमारे पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इस वक्त कोalition की फेडरल गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, वो इन मुश्किल हालात में अपने सिंध हुकूमत के साथ, अपने सिंध हुकूमत के सिंध में जो ले रहे हैं बासी, उनके साथ हर वक्त हर मुश्किल में खड़े हैं। तो ये थी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि जी आप मीडिया के आपने जो बताया कि जो घर गिर गए हैं वो नए बनाए जाएंगे या रकम दी जाएगी, ये भी खबर आ रही है कि मुतासिर को रकम दी जाएगी। देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। फेडरल गवर्नमेंट की राय यही है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की उनको रकम दी जाए, लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग बनाएंगे। ये नहीं जी किसी का घर गिरा उसको कैश दे दिया आपने, फिर उसने घर नहीं बनाया तो भी इशू होगा। तो उसके लिए ये होगा कि इसको कैश दिया जाएगा और फिर उस कैश के बाद मॉनिटरिंग टीम्स होंगी और वो भी पार्शली कैश दिया जाएगा। कि मॉनिटरिंग टीम होगी कि जी अगर उसने प्लिंथ डाल दी है तो प्लिंथ लेवल तक उसको कितने पैसे रिलीज होने चाहिए, अगर उसने जो मैसनरी कर दी है तो मैसनरी तक कितने पैसे मिलने चाहिए, फिर उसने पहली छत डाल दी है तो उसमें फिर क्या उसको पैसे मिलने चाहिए, उसका पूरा ब्रेकअप बनाया जाएगा। उसके लिए ही जो सिंध हाउसिंग कमेटी, पीपल्स हाउसिंग कमेटी बनाई है, उसका मकसद ही यही है कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को पैसे भी मिले और उसके साथ उस चीज़ की प्रॉपर जो है अकाउंटिंग भी होती रहे। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा